वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान के अध्याय 6 कार्बन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है? इसका उत्तर है, हमारे चारों ओर कार्बन हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, काजल, लकड़ी का चारकोल आदि के रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, अपररूपता क्या है? इसका उत्तर है, एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। प्रश्न तीसरा है, हीरे के कोई दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, हीरे के उपयोग निम्न है। पहला, हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है, इसका उपयोग आभूषणों में होता है। दूसरा है, इसका उपयोग कांच काटने एवं पत्थरों में छेद करने वाले औजारों में किया जाता है। अगला है तीसरा, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के उपकरणों में भी किया जाता है। प्रश्न चौथा है, निम्न को बनाने की विधियां लिखिए। पहला, लकड़ी का चारकोल। दूसरा, काजल। इसका उत्तर है लकड़ी का चारकोल। मजबूत कांच की परख नली में पेंसिल की छीलन लेकर बर्नर या मोमबत्ती की सहायता से परख नली को गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि परख नली में रखा पदार्थ काला पड़ जाता है। इस प्रकार लकड़ी का चारकोल प्राप्त किया जाता है। इसमें हमको ये चित्र लकड़ी का चारकोल बनाना है। अगला है काजल। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल लेकर इसमें एक रुई की बनी बत्ती डालकर तेल सोखने देते हैं। तत्पश्चात बत्ती को जलाते हैं। अब कांच की पट्टी पर निकलने वाले धुएं को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार काजल प्राप्त किया जा सकता है। इसमें इस प्रकार काजल का बनना का चित्र बनाना है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, दहन क्या है? इसका उत्तर है, कुछ पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, तीन दहनशील पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, तीन दहनशील पदार्थ मैग्नीशियम, कोयले के टुकड़े व लकड़ी हैं। अगला है प्रश्न चौथा, पटाखों तथा ईंधन के सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है? इसका उत्तर है, पटाखों तथा ईंधन एक दहनशील पदार्थ है। यह अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिससे धन की हानि अत्यधिक होने की संभावना होती है। इसलिए इन्हें सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना प्रतिबंधित है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? इसका उत्तर है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां ऑक्सीजन का होना है। प्रश्न दूसरा है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, ज्वाला किस प्रकार के पदार्थों के जलने से
मिलती है? इसका उत्तर है ज्वाला केवल उन्हीं पदार्थों के जलने से मिलती है जो ठोस तथा द्रव पदार्थ गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात वे सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अगला है प्रश्न चौथा, ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र बाहरी क्षेत्र है। प्रश्न पांचवा है, जलती हुई मोमबत्ती का चित्र बनाइए तथा नामांकित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अगला है इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न में पहला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? इसका उत्तर है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला है प्रश्न दूसरा, शुष्क बर्फ क्या है? इसका उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, अग्निशामक यंत्रों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? आग बुझाने में इस गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है अग्निशामक यंत्रों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आग बुझाने में इस गैस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह गैस जलने में सहायक नहीं है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इन चार ऑप्शंस में से सही है काटने के औजार में। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड नीले गीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः वह है, तो इसका उत्तर है अम्लीय ऑक्साइड। तीसरा है, 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है, तो इसका उत्तर है फुलरेन। चौथा है, शुष्क बर्फ है, तो इसका उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो इसका उत्तर है हीरा। छठवा है, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है? तो इसका उत्तर है हल्का नीला क्षेत्र। प्रश्न सातवां है, अपरूपता गुण है, तो इसका उत्तर है तत्व का। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, यहां खाली स्थान में आ जाएगा गैसीय दहनशील पदार्थ के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। दूसरा है, कोमल होने के कारण, यहाँ पे खाली स्थान में आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तीसरा है, यहाँ आ जाएगा हीरा। हीरा कार्बन का कठोरतम अपर रूप है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा रंगहीन गंधहीन गैस है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। पहला है, हीरे तथा ग्रेफाइट में एक ही तत्व कार्बन है, ये सही है। दूसरा है, हीरा विद्युत का सुचालक है, तो इसका उत्तर है गलत। हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। तीसरा है, मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र मध्य में होता है, इसका उत्तर है गलत।
मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र बाहरी क्षेत्र में होता है। चौथा है, ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती। इसका उत्तर है यह गलत है। ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया होती है। अगला है पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका उत्तर है गलत। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला है प्रश्न चौथा, उचित संबंध जोड़िए। तो इसमें कॉलम अ और कॉलम ब को हमको उचित संबंध जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहला है काजल तथा चारकोल। इसका सही उत्तर है कार्बन के अपर रूप। दूसरा है 60 कार्बन परमाणुओं, तो इसका उत्तर है फुलरेन। तीसरा है कठोरतम पदार्थ हीरा। चौथा है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है दहन ऑक्सीकरण क्रिया से बना। अगला है प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, अपर रूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन कौन से हैं? प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। कार्बन के विभिन्न अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला व लकड़ी के चारकोल हैं। अगला है हीरे के उपयोग। पहला, इसका उपयोग आभूषणों में। दूसरा, इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पत्थरों में छेद करने वाले औजारों को बनाने में। तीसरा, शल्य चिकित्सा उपकरणों में। ग्रेफाइट के उपयोग हैं, पहला, पेंसिल के लीड बनाने में। दूसरा, उच्च ताप सह क्रूसिबल छोटा पात्र बनाने में। तीसरा, इलेक्ट्रोड के रूप में। चौथा, मछली पकड़ने की बंसी, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में। अगला है काजल के उपयोग। पहला है स्याही और काला रंग बनाने में। दूसरा, टायर तथा प्लास्टिक में पूरक के रूप में। कोयले के उपयोग हैं, पहला, ईंधन के रूप में। दूसरा, कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में। अगला है लकड़ी का चारकोल। इसका उपयोग है, पहला, गैस मास्क में। दूसरा, सिगरेट के फिल्टर बनाने में। तीसरा, शक्कर को रंगहीन बनाने में। चौथा, तेल तथा वसा से रंगहीन अशुद्धियों को हटाने में। अगला है प्रश्न दूसरा, हीरा तथा ग्रेफाइट में आप किस प्रकार अंतर करेंगे? तो इसका उत्तर है, हीरा और ग्रेफाइट में निम्न अंतर है। हम निम्न गुणों के आधार पर हीरा और ग्रेफाइट में अंतर देखेंगे। पहला गुण है रंग। हीरा रंगहीन होता है, ग्रेफाइट धूसर काला होता है। दूसरा, कठोरता। हीरा अत्यंत कठोर है जबकि ग्रेफाइट नरम होता है। तीसरा है विद्युत चालकता। हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक। चौथा, ऊष्मीय चालकता। हीरा अति उच्च चालक है, ग्रेफाइट साधारण। पांचवा है प्राप्ति। हीरा की प्राप्ति विरल है और ग्रेफाइट सामान्य। छठवां है प्रत्येक में कार्बन परमाणु की संख्या हीरे में 4 होती है और ग्रेफाइट में 3। सातवां है घनत्व। हीरा 3500 किलोग्राम प्रति
घन मीटर, जबकि ग्रेफाइट 2200 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला है प्रश्न तीसरा, फुलरीन क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके कार्बन का नया अपर रूप बनाया है जिसे फुलरीन कहते हैं। इसका अणु गोलीय होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्न हैं। पहला, अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में। दूसरा, एड्स की रोकथाम में। प्रश्न चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है विधि, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं, इसमें संगमरमर के टुकड़े डालते हैं और इसमें 2 मुंह वाला कार्क लगा देते हैं। एक मुंह में समकोण पर मुड़ी निकास नली और दूसरे में थिसिल कीप लगा देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा गैस जार में लगा देते हैं। अब थिसिल कीप की सहायता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। थिसिल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूबा रहना चाहिए। संगमरमर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि का चित्र बनाना है। अभिक्रिया का समीकरण है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनकी क्रिया करने पर बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O पानी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है प्रश्न पांचवा, शुष्क बर्फ क्या है, इसका प्रमुख उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला है प्रश्न छठवां, मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सचित्र समझाइए। इसका उत्तर है मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला, सबसे भीतरी भाग गहरा होता है, वह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती क्योंकि इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। दूसरा है मध्य भाग, यह भाग चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं जो गर्म होने के कारण चमकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र भी बनाना है। तीसरा है बाहरी भाग, सबसे बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन के कारण पूर्ण दहन होता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र है, इसका उच्चतम ताप लगभग 1800 अंश सेल्सियस होता है। प्रश्न 7वां है, कारण स्पष्ट कीजिए। क, हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में होता है। इसका उत्तर है हीरे को उपयोग के लिए इस प्रकार काटी व तराशी जाती है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करे तो बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। इस प्रकार उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है और इसलिए आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। ख है, हीरे का उपयोग काटने वाले औजार बनाने में होता है। इसका उत्तर है दृढ़ संरचना के कारण हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग काटने वाले औजार बनाने में किया जाता है। अगला है ग, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर है ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है तथा एक दूसरे के ऊपर दुर्बल बंध होने के कारण फिसलती रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट चिकना
तथा मुलायम होता है, इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। घ है, ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। इसका उत्तर है ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। अंग है, पेट्रोल का उपयोग लालटेन में नहीं किया जाता। इसका उत्तर है पेट्रोल वाष्पशील द्रव है तथा शीघ्रता से आग पकड़ लेता है, इसलिए लालटेन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 8वां है, फातिमा के घर चूल्हे की लौ नीली है जबकि राजेश के घर की पीली। दोनों में से किसके घर खाना जल्दी बनेगा और क्यों? इसका उत्तर है फातिमा के घर के चूल्हे की लौ नीली होने के कारण खाना जल्दी बनेगा, क्योंकि नीली लौ का ऑक्सीजन के कारण पूर्ण दहन होता है। यह लौ का सबसे गर्म क्षेत्र है। इसका उच्चतम ताप लगभग 1800 अंश सेल्सियस होता है। अगला है प्रश्न 9वां, चारकोल ज्वाला के साथ क्यों नहीं जलता? इसका उत्तर है ज्वाला केवल उन्हीं पदार्थों के जलने से मिलती है जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। चारकोल को गर्म करने पर वाष्पित नहीं होता, इसलिए चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता। अगला है प्रश्न 10वां, क्या मोमबत्ती की लौ का नीला भाग अंदर हो सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है मोमबत्ती के लौ के भीतरी भाग में दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता। मोमबत्ती के लौ के केवल बाहरी भाग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कारण लौ का बाहरी भाग नीला होता है। इसलिए मोमबत्ती की लौ का नीला भाग अंदर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।